नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल भारत। आज हम बात कर रहे हैं संत श्री सूरदास जी के विषय में। भारतीय वाङ्मय के अमर ग्रंथ सूरसागर के रचयिता श्री सूरदास जी का जन्म दिल्ली के सन्निकट सीही ग्राम में विक्रम संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। बचपन से ही ये काव्य और संगीत में अत्यंत निपुण थे। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। पुष्टि संप्रदायाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य विक्रम संवत 1560 में अपनी ब्रज यात्रा के समय मथुरा में निवास कर रहे थे। वहीं सूरदास जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। आचार्य के इष्टदेव श्रीनाथ जी के प्रति इनकी अपूर्व श्रद्धा भक्ति थी। आचार्य की कृपा से ये श्रीनाथ जी के प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके उन्हें नए नए पद सुनाने में इन्हें बड़ा सुख मिलता था। श्री राधा कृष्ण के अनन्य अनुरागी श्री सूरदास जी बड़े ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे। इनकी मानस पूजा सिद्ध थी। श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर और सरस वर्णन करने में ये अद्वितीय थे। गुरु की आज्ञा से इन्होंने श्री भागवत की कथा का पदों में परिणयन किया। इनके द्वारा प्रणीत सूरसागर में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का अत्यंत सरस तथा मार्मिक वर्णन। उसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। यद्यपि इस समय उतने पद नहीं मिलते हैं। एक बार श्री सूरदास जी एक कुएं में गिर गए और 6 दिनों तक उसमें पड़े रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें दृष्टि प्रदान की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का सुंदर पान किया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगा कि मैंने जिन नेत्रों से आपका दर्शन किया उनसे संसार के किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु का दर्शन न करूं। इसलिए ये कुएं से निकलने के बाद पहले की तरह अंधे हो गए। कहते हैं इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता था। इनके मुँह से जो भजन निकलते उन्हें वह लिखता जाता था। कई अवसरों पर लेखक के अभाव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके लेखक का काम करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन बादशाह अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। वे तानसेन के साथ सूरदास जी से मिलने गए। उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास जी ने एक पद गाया, जिसका अभिप्राय था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो, संसार की नश्वरता में क्या रखा है। बादशाह उनकी अनुपम भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। श्री सूरदास जी की उपासना सख्य भाव की थी, यहाँ तक कि वे उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। विक्रम संवत 1620 के लगभग गोसाई विट्ठलनाथ जी के सामने परसोली ग्राम में ये श्री राधा कृष्ण की अखंड रास में सदा के लिए लीन हो गए। इनके पद बड़े ही अनूठे हैं। उनमें डूबने से आत्मा को वास्तविक सुख, शांति और तृप्ति मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा वर्णन श्री सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आप देख रहे थे पल पल भारत।